नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। मंत्री रावत ने किया नेताजी बोस की मूर्ति का अनावरण। मूर्तियां हमारी मार्गदर्शक व हमारी संस्कृति। शकुंतला रावत। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण सुभाष चौक पर किया। उल्लेखनीय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कई वर्षों से खंडित लगी हुई थी। पूर्व सरपंच स्वर्गीय एडवोकेट लक्ष्मण बोरा ने अपने कार्यकाल में सुभाष चौक बनवाने व नेताजी की मूर्ति लगवाने का काम किया था। इस अवसर पर मूर्ति अनावरण के बाद पूर्व सरपंच एडवोकेट लक्ष्मण बोरा को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री शकुंतला रावत ने इस अवसर पर कहा कि चाहे नेताजी की मूर्ति हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति या किसी अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ हों, वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं। भारतीय संस्कृति में मूर्तियों को भगवान माना जाता है। मूर्तियाँ हमें प्रेरणा देती हैं कि देश प्रेम व भाईचारा का संदेश देती हैं। इस अवसर पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सभी लोग चिरंजीवी योजना से जुड़े। अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि आपके पास क्लर्क हैं, स्टाफ है, कंप्यूटर है, आमजन का काम तीव्र गति से करें। यदि आपके पास आधुनिक उपकरणों की कमी है तो मुझे अवगत कराएं, उसकी पूर्ति मैं करूंगी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच एडवोकेट लक्ष्मण बोरा के छोटे भाई डॉक्टर शशिकांत बोरा का मंत्री ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वह नगर पालिका प्रशासन ने भी बोरा को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री शकुंतला रावत का सम्मान गुलदस्ता भेंट कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव ने कहा कि जब आमजन के लिए मंत्री शकुंतला रावत काम के लिए हर समय तैयार रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी आगामी चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे मंत्री को चुनाव जिताकर विधानसभा भेज सकें। इस दौरान चेयरमैन नीता सजन मिश्रा, प्रधान सुभाष प्रतिनिधि सुभाष यादव, प्रधान सुमन सुभाष यादव, सजन मिश्रा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा, फंड अधिकारी राहुल सैनी, डीएसपी सुनील कुमार जाखड़, वाइस चेयरमैन बनवारीलाल सैनी एवं सभी पार्षद, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोगों सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मंत्री महोदय शकुंतला रावत जी द्वारा किया गया एवं सज्जन मिश्रा जी द्वारा प्रधान सुमन जी द्वारा किया गया सभी का और सभी अतिथियों का अब मैं स्वागत की वेला में वो बानसूर के बहुत ही सीनियर एडवोकेट आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद यहाँ पर मौजूद है कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और यहाँ पर ये एक सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं, एक कहना चाहिए कि एक सारथी के रूप में देश को आज़ाद कराने का काम किया, तो उनकी मूर्ति का बीड़ा उन्होंने उठाया। तो सबसे पहले उन्हें हम 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दें, इनका स्वागत करते हैं। आ गया हो आप ऐसे प्रधान बांधव मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी माननीय मंत्री महोदय शकुंतला रावत जी जो बानसूर की लोकप्रिय विधायिका हैं, वो एक आम जनता का छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला, युवा साथी, सबका इतना दिल से ध्यान रखती हैं और सबको दिल से प्रेम करती है। सर्व समाज के साथ में एक जैसा व्यवहार करती है। बानसूर में विकास की इतनी गंगा बहा रखी है कि शायद ही किसी क्षेत्र में ऐसा विकास रहता किया हो आज तक किसी भी राजनेता ने। मैं ये अपील करना चाहता हूँ बानसूर की जनता से कि आने वाले समय में बहुत जल्दी राजस्थान की विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों में माननीय मंत्री महोदय का तहे दिल से सपोर्ट करें, सहयोग करें और पुनः उनको दोबारा जिताएं। सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जी की है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की है, ये इसलिए लगाई जाती है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसे प्रेरणा मिले और उनकी जो जीवन शैली थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो हमारी उनके जमाने की जो संस्कृति थी, संस्कार थे,
वो संस्कार हमारे अंदर बने रहे, हमारे यहाँ कायम रहे वर्तमान में। इसलिए ये मूर्तियां लगाई जाती हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का तो अगर देखें, जो आज़ादी में उन्होंने एक एक क्रांति का जो अलख जगाने का काम किया, पूरे देश में एक आवाज की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतने सालों तक हमारा देश स्वतंत्र रहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की टीम में जो हमारे बानसूर के भी 2 जने थे, एक तो अपने यहाँ का मोटू का फतेहपुर कल्याण नगर उधर के थे और एक ईसरा का बास के थे। उन दोनों ने उनके साथ रह करके समय बिताया और 7-8 साल तक बाहर रहे। वो बाद में आए तो उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, वो सारी बातें हमसे साझा करी थी। तो ये आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, तो हमें भी उनसे उनके संस्कारों को डालना चाहिए हमारे अंदर, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी किस तरीके से अपनी जीवन शैली में विचारधारा रखें, सोच रखें, अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कायम रखें। दूसरा, स्वर्गीय लक्ष्मण जी हिसाब से पूरी बार में, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने इस चीज को, उनके अंदर एक जज्बा था, तो इस चीज को वो बाहर ला करके यहाँ मूर्ति लगाई। उसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत आभार करती हूँ कि इस तरीके का एक नई पहल करी। और आज शशि जी यहाँ है, प्रधान जी है, बीमारी होती रहती है, मादाराम जी भी पीछे वहाँ खड़े हैं, इधर आ जाओ आगे। तो सब चिरंजीवी योजना से जुड़ जाए, चाहे बिजली का हो, किसानों की 2000 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और घरेलू में 100 यूनिट तक होगी। तो ये सारी चीजें जो है, जो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसी योजना बनाई है, इनका लाभ मिले, कोई भी वंचित नहीं रहे। ई मित्र पे जाकर के आज ही आप चिरंजीवी योजना से जुड़ने का कष्ट करें। तो आप उनके काम के लिए, आपके पास एलडीसी है, एलडीसी बैठते हैं, कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं और कोई नई टेक्निक का चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ मैं। तो आप उन व्यक्ति को अगर कोई कागज की पूर्ति करने में उसको जरूरत है तो एक बार बता दीजिए कि ये कागज चाहिए, आप उसको बार बार वो चक्कर नहीं लगाना चाहिए। आज ही शाम को आप अपने सारे जो भी डिपार्टमेंट है, बिजली वालों को भी बुला लें। वैसे तो सिर्फ 7 ट्रांसफार्मर पेंडिंग थे, वो भी मैंने मंगवा दिए। वो एलडीसी को निर्देशित करें कि उनको एक बार में बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके काम तुरंत होने चाहिए, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए।